हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पायल। आज मैं आपको एक मोटिवेशन वीडियो सुनाऊंगी। हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास में सब चीज़ होना चाहिए और हमारे मन को शांति नहीं मिलती, संतुष्टि नहीं होती हमारी। इसी चीज़ को लेकर आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। एक बार एक लकड़हारा होता है और वो वन में लकड़ियाँ काटता रहता है और लकड़ी काटते काटते गुनगुनाता रहता है और बहुत खुश रहता है। और वहाँ पे तभी एक राजा गुजरते हैं। राजा देखते हैं, अरे ये लकड़हारा है, ये इतना खुश कैसे है, और लकड़ियाँ काट रहा है ये और गुनगुना भी रहा है ये, ऊपर से इतनी धूप। तो राजा रुककर उससे पूछते हैं, हे मनुष्य, तुम लकड़ियाँ काट रहे हो धूप में और तुम्हें ज़रा भी फर्क नहीं पड़ रहा है और तुम गुनगुना भी रहे हो, ऐसा क्या है तुम्हारे पास में? तभी लकड़हारा बोला, महाराज, मेरे पास में तो बस एक कुल्हाड़ी है और यही मेरा सहारा है और मैं इसी के साथ में जीता हूँ, मरता हूँ और मेरे घर का खर्चा इसी से चलता है। राजा सोचता है, अरे इसकी खुशी का राज कुल्हाड़ी है, क्यों ना मैं इससे कुल्हाड़ी ले लूँ और फिर मैं देखता हूँ ये कैसे खुश रहेगा। तो राजा क्या काम करता है, उनकी कुल्हाड़ी छीन लेता है और फिर चला जाता है। लकड़हारा थोड़ा परेशान होता है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद राजा फिर उसी जंगल से गुजरते हैं और फिर उनको वही लकड़हारा मिलता है और वो तब भी गुनगुनाता रहता है और खुश रहता है और अपने लिए वो लकड़ियाँ वगैरह इधर उधर से चुगना शुरू कर देता है और जो हाथ से तोड़ सकता था उन टहनियों को अपने हाथों से तोड़ रहा था। राजा ने कहा, हे मनुष्य, तुम तो वही हो ना, कुल्हाड़ी वाले? राजा उस लकड़हारे ने बोला, जी महाराज, हाँ मैं वही हूँ। बोल रहे कि तुम तो आज भी मुस्कुरा रहे हो और तुमने तो कहा था कि मेरी जो खुशियों का राज है इस कुल्हाड़ी में है और तुम्हारी कुल्हाड़ी तो मेरे पास में है, अब तुम इतना खुश कैसे हो? लकड़हारा बोला, महाराज, आपने मेरी कुल्हाड़ी तो ली थी, लेकिन मेरे दो हाथ तो मेरे पास में हैं। राजा फिर मन में संकोच हो जाता है, अरे इसके पास कुछ भी नहीं है और तब भी ये खुश है। राजा बोलता है अपने सैनिकों को, चलो इनके हाथ काट लो, इस लकड़हारे के हाथ काट कर मुझे दो। पहले तो लकड़हारा बहुत गिड़गिड़ाता है, बहुत रोता है, बोलते नहीं महाराज, मेरे साथ में ऐसा मत करो प्लीज़, मेरे हाथ में तो यही सब कुछ है और मैं, अगर आप मेरा हाथ ले लोगे तो मेरा परिवार का क्या होगा? राजा कहता है, मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ तुम अपने हाथों के बगैर कैसे खुश रहोगे। लकड़हारा बोलता है, महाराज, अगर आपकी खुशी इसी में है तो आप ले लो मेरे हाथ। और राजा जल्दी ही दोनों हाथ उसके कटवा देता है और खुशी खुशी चलने लगता है। उसके बाद में फिर कई दिन हो जाते हैं। फिर राजा होता है जो उसी जंगल से गुजरता है और वो देखता है कि फिर वही लकड़हारा दिखता है और वो लकड़हारा गुनगुना रहा था। फिर राजा को देख करके वो खूब तेज तेज हंसने लगता है, बहुत तेज तेज हंसने लगता है। राजा कहता है, अरे तुम मुझको देखकर क्यों हंस रहे हो? तुम तो वही लकड़हारे हो ना जिसके मैंने हाथ भी काट दिए थे और कुल्हाड़ी भी ले ली थी, और तुम अब भी मुस्कुरा रहे हो। लकड़हारा बोलता है, महाराज, आपके पास में राज पाट, धन दौलत, घोड़े सवारी सब कुछ है और मेरे पास में तो सिर्फ एक कुल्हाड़ी थी। आपको तो मेरी उसी कुल्हाड़ी से जलन हो गई।
आपके पास जो सब चीज़ें हैं, आपको तो उससे खुशी है ही नहीं। आपके मन में बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं है कि मेरे पास में इतना सब कुछ है। सोचो, अगर मेरे पास में आपसे 2 गुना होता तो आपका क्या होता। महाराज, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप आज भी गरीब हो और मैं आपसे कहीं ज़्यादा अमीर हूँ, क्योंकि मेरे मन में शांति है। मुझे पता है कि आज मैं कमाऊँगा और आज ही मैं खा लूँगा। और महाराज, आपके पास में तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मन के अंदर शांति नहीं है, तो आप तो मुझसे भी ज़्यादा गरीब हुए। फिर क्या था, राजा सोच में पड़ जाते हैं। उनको एहसास होता है कि जो भी किया मैंने गलत किया और मुझको ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजा क्या काम करते हैं, अपना आधा से ज़्यादा राजपाट उस लकड़हारे को दे देते हैं और अपने आप खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। उनको भी एहसास हो गया था कि हमारे पास में जो भी कुछ है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। हमें अपनी दौलत का घमंड नहीं दिखाना चाहिए और न ही किसी को नीचा दिखाना चाहिए। तो आज आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली है, सभी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे। आपको इससे क्या सीखने को मिला है।